आज चल, तुझे आज मैं यशोदा से पिटवाऊंगी। खूब शरारत करता है, बहुत नटखट है, माखन चोरी करता है, ऐसा करता है, वैसा करता है, और ना जाने क्या कुछ कहते कहते प्रभावती ताई भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ करके चल पड़ी। भगवान श्री कृष्ण को लगा कि अरे आज तो मैया छड़ी लेकर के खूब मारेगी, क्या करूं। प्रभावती ताई चूंकि ब्रिजवासी है, गोकुल की है, इतना घूंघट करती है। और आज भी ये नियम है हमारे ब्रिजमंडल में, जो वास्तव में ब्रिजमंडल की है, जो वास्तव में ब्रिजवासी है, वो आज भी इतना घूंघट करती है। हाँ, अलग बात है कि जो बाहरी आकर के बस गए हैं वो घूंघट क्या, वो साड़ी नहीं, वो जीन्स पहनती है, अलग बात है। लेकिन जो वास्तव में ब्रिजवासी है वो इतना घूंघट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये घूंघट की है प्रभावती ताई, इसका फायदा उठाना चाहिए। क्या फायदा उठाए भगवान? भगवान ने प्रभावती ताई से कहा ताई हाथ दुख रहा है, छोड़ दो। ताई ने कहा नहीं छोड़ूंगी आज। भगवान ने कहा ऐसा नहीं कह रहा कि छोड़ ही दो, एक हाथ छोड़ दो, दूसरा हाथ पकड़ लो। प्रभावती ताई ने कहा ये बात ठीक है। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का हाथ छोड़ा और दूसरा हाथ पकड़ा, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ को तो छुड़ा लिया, लेकिन प्रभावती ताई के देवर का हाथ पकड़ा दिया। प्रभावती ताई को लग रहा है कि कन्हैया का हाथ पकड़ी है, और भगवान यहाँ दूसरे रास्ते से बाईपास यशोदा मैया के पास पहुंच गए। यशोदा मैया से भगवान ने कहा कि मैया अभी प्रभावती ताई आती होगी मेरी शिकायत करने, मानना मत, मैं तो आपके पास हूँ, मैं कहाँ माखन चोरी करता हूँ, तो बिल्कुल भी बात स्वीकार मत करना। प्रभावती ताई आ रही है, उसने कहा है कि आज वो मुझे पिटवाएगी, तो इसलिए आप बात मत मानना। यशोदा मैया ने कहा चिंता मत करो लाला, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रभावती ताई आई और आकर के कहा यशोदा निकल बाहर, दे आज तेरे लाला को मैं पकड़ करके ले आई। यशोदा मैया ने कहा कौन सा लाला, किसका लाला? मेरा लाला तो मेरे पास खड़ा है। प्रभावती ताई ने कहा है आपका लाला आपके पास खड़ा है, तो फिर मैं किसका हाथ पकड़ कर ले आई? प्रभावती ताई ने घूंघट खोल करके देखा तो देखती है कि ये कृष्ण कन्हैया नहीं, ये तो प्रभावती के देवर का हाथ है। शर्मा जाती है और वहां से चल पड़ती है। यशोदा मैया से कन्हैया कहते मैया बस 2 क्षण आता हूँ। मैया ने कहा जाओ। भगवान श्री कृष्ण चल पड़े, कहाँ? प्रभावती ताई के पीछे पीछे। और क्या कहा? कन्हैया ने कहा क्यों ताई कैसी रही? ताई शर्मा गई। भगवान ने कहा सुनो ताई, इस बार तो मुझे पकड़ा तो मैंने देवर का हाथ पकड़ा दिया, अगली बार मुझे पकड़ने की कोशिश मत करना। क्यों नहीं पकड़ू? क्योंकि यदि अगली बार पकड़ा तो इस बार देवर का हाथ था, अगली बार तुम्हारे पति का हाथ होगा, ये ध्यान रखना। प्रभावती ताई थोड़ी अभिमानी है। भगवान कहना चाहते हैं कि यदि अभिमान के साथ कोई जीव मुझे पकड़ता है मैं छूट जाता हूँ, और प्रेम से मुझे पकड़ने वाला जीव भले ही मुझे छोड़ना चाहे, मैं कभी भी उसके बंधन से छूटता नहीं, क्योंकि प्रधान भाव का है। भाव अच्छे होने चाहिए, अभिमान रहित होना चाहिए, छल कपट रहित होना चाहिए, स्वार्थ रहित होना चाहिए, अहेतुक्य प्रतिहता, कोई हेतु नहीं होना चाहिए भगवान से प्रेम करने में। ये कहना चाहते हैं प्रभु के साथ प्रेम हमारा कैसा हो? क्या इस तरह से हो कि प्रभु आप हमें 10वीं में पास कर देना, 12वीं में पास कर देना, तो 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, 2 किलो पेड़ा चढ़ाएंगे, फिर आपने पास नहीं किया तो फिर आपके दर्शन भी नहीं किए। क्या प्रेम ऐसा होना चाहिए? क्या प्रेम ऐसा होना चाहिए कि यदि हमारी कोई इच्छा है तो हम गोवर्धन नाथ की परिक्रमा लगा रहे हैं, पूरा नहीं हुआ तो हम वैष्णो जी चले गए, पूरा नहीं हुआ तो फिर हम साईं बाबा के दर्शन करने चले गए। क्या प्रेम ऐसा होना चाहिए? प्रेम ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि प्रेम है तो प्रेम है, फिर आपकी इच्छा पूरी हो या ना हो।
आपको भगवान से कुछ मिले ना मिले, वैसे भी जो कुछ भी है सब उन्हीं का है। आप भ्रम में जीते हो कि उन्होंने कुछ नहीं दिया, उन्होंने ऐसा रखा, अभाव में रखा, ये सिर्फ आपका भ्रम है। प्रभु ने आपको बहुत धनवान बनाया है, ऐसा सुंदर सोने जैसा शरीर दिया है। उपयोग करो, खूब उपयोग करो, पुरुषार्थ करो। धरती सोना उगलती है, धरती का उपयोग करो। अभाव में जीने की आदत पड़ गई है, आलस में जीने की आदत पड़ गई है, और समाज में रोने की आदत पड़ गई है। अपने आप की कीमत को समझो, प्रभु की कृपा को समझो, समय की कीमत को समझो, आलस्य त्यागो। सब कुछ मनुष्य ही तो करता है, तो शिकायतें करना बंद करो, प्रभु से प्रेम करो, अदला बदली ना करो। भगवान की कृपा चाहिए तो कृपा में क्या मांगिए कि प्रभु आपका प्रेम चाहिए। संसार से प्रेम हट जाए, बहुत प्रेम है संसार से। कब वो दिन आएगा कि संसार अच्छा ना लगे और सिर्फ आपका प्रेम, आपके चरण, आपकी कथा, आपका नाम अच्छा लगे। कब आएगा वो दिन?